ठीक है। मान लो कि कंडक्टर क्या है, ये कंडक्टर किसी भी शेप का होगा, है ना। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होगा सिग्मा इन डिस्ट्रीब्यूशन टू आर के अकॉर्डिंग, है ना। तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन होगा कम, थोड़ा यहाँ ज्यादा होगा, फिर यहाँ थोड़ा और ज्यादा होगा, यहाँ थोड़ा कम होगा, फिर अरे बोलो, यहाँ ज्यादा होगा। यस अरे आर का वो है ना यहाँ पे, यहाँ भी होगा, यहाँ भी ठीक ठाक होगा। अरे ठीक है, इस सिग्मा तो आर के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन हो गया चार्ज का। अब समझो मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि इसके कंडक्टर के सरफेस पे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है और किधर है, ऐसे परपेंडिकुलर है, और कितनी है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, है या नहीं है ये बताओ। जो भी सिग्मा यहाँ रहा होगा, जो भी है सिग्मा सर, यहाँ रहा होगा इतनी है। सर यस सर। अब सुनो, मैंने क्या करा, इसको दो हिस्सों में तोड़ दिया। एक तो ये तोड़ दिया, दिख रहा है ये एलिमेंट, यस सर। एलिमेंट दिख रहा है आपको, है। तो ये हो गया, एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड ये पी पॉइंट पे, इस पे पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू एलिमेंट ऑन surface of conductor is E1। बोलो कोई दिक्कत, बोलो। नो सर। and perpendicular to surface, मेरी बात सुनो, चलो ये एलिमेंट है, दिख रहा है एलिमेंट, और यही तो एलिमेंट मान लो आप। इस एलिमेंट की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, एलिमेंट क्या होता है जल्दी बताओ, तो मान लो एलिमेंट है, इस एलिमेंट की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही तो होगी। अरे पॉइंट चार्ज तो होता है एलिमेंट, एलिमेंट लिया ना मैंने। बहुत आवाज आ रहा है। माइक ऑफ माइक ऑफ कर ले, माइक बंद कर ले। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी बताओ, कैसी होगी और कहाँ होगी, ऐसे होगी क्या नहीं होगी। अरे बोलो, मान लो कंडक्टर होगा, ऐसी तो होगी इसकी वजह से, इस हिस्से की वजह से। बोलो समझ में आती है बात या नहीं आती है। आती है, हाँ आती है। आती है। परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो अब किसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बची, म्यूट कर दो सर सारों को। अंजनी माइक ऑफ कर ले अपना। एट पॉइंट पी ड्यू टू remaining portion of conductor, portion of conductor is E2, is E2 and also perpendicular to surface of conductor। अब ये क्यों होगा, कौन बताएगा। भाई पोटेंशियल जो ये बचा हुआ पोर्शन है, इस पूरे बचे पोर्शन की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन होगी, क्यों। सर इक्विपोटेंशियल सरफेस है सर, तो परपेंडिकुलर है ना, वो तो नेट होगी, इक्विपोटेंशियल से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी परपेंडिकुलर, वो तो समझ में आ गया, वो तो बता ही रखा है, वो तो शुरू में है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन सरफेस ऑफ कंडक्टर ऑफ एनी शेप इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट एंड परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ कंडक्टर, ये तो है ही है सरफेस ऑफ कंडक्टर। मैं तो ये कह रहा हूँ, अब इस कंडक्टर को मैंने दो हिस्सों में बांट लिया, एक तो एलिमेंट और एक रिमेनिंग पोर्शन। तो एलिमेंट की वजह से परपेंडिकुलर होगी,
ये समझ में आया है, बता चुका हूँ मैं अभी। तो बचे हुए पोर्शन की वजह से परपेंडिकुलर होगी, क्यों होगी? सर जैसे चार्ज मूव नहीं कर रहा है ना सर, तो परपेंडिकुलर होगी तो कोई कंडक्टर है। ये कारण नहीं, बताता हूँ। समझो, सुनो मेरे को। मान लो कि ये आपका कंडक्टर है ऐसा। थोड़ा मैं अगली स्लाइड में समझा दूं इसको, इस बात को अगली स्लाइड में समझाओ सर, थोड़ा बड़ा करके समझाओ। मान लो ये देखो, इस पॉइंट पे जो सबकी वजह से, पूरे कंडक्टर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऐसी है, और कितनी है? सिग्मा बाय एप्सिलॉन। ये सबको पता है या नहीं पता? यस यस सर, यस सर। इस एलिमेंट की वजह से कैसी है? इस एलिमेंट की वजह से, एलिमेंट की वजह से भी इधर ही है। अरे बोलो, वो इवन है। अरे बोलो, यस सर, एलिमेंट की वजह से भी तो इधर ही होगी। सर यस सर। भाई एलिमेंट के सामने इलेक्ट्रिक फील्ड एलिमेंट से अवई तो होगी। बोलो यस भाई, ये एलिमेंट है, क्यू चार्ज एलिमेंट है, मान लो इसकी वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी क्या ऐसे होगी? मुझे पहले ये बता दो। ऐसे होगी ना? नीचे वाला, यस सर। वही बात मैं बोल रहा हूँ कि एलिमेंट की वजह से ऐसे होगी, ये एलिमेंट डी क्यू एलिमेंट। अब रिमेनिंग पोर्शन की वजह से भी ऐसे होगी, क्यों? ये पूछ रहा हूँ। रिमेनिंग पोर्शन की वजह से भी ऐसे होगी क्यों? क्योंकि भैया इन दोनों का नेट मिलके इधर आना है, तो रिमेनिंग पोर्शन की वजह से एंगल पे कैसे हो सकती है? यस यस सर, वेक्टर से क्रॉस नहीं समझ में करेंगे आया सर। तब अरे आई बात परपेंडिकुलर। समझ में? नो सर बेटा E1 और E2 मिलकर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट ऐसे आना है, तो E1 तो ऐसे ही है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट भी ऐसे ही है, तो E2 को इधर होना पड़ेगा। यस सर, यस। अरे बोलो। यस सर यस यस सर। और जो इक्विपोटेंशियल वाली बात है प्रभात, वो पूरे कंडक्टर के लिए है। वो रीजन पूरे कंडक्टर के लिए देना है कि पूरे कंडक्टर में परपेंडिकुलर क्यों है नेट। तो कुल मिला के अब इधर ही देखें, अगर हम इधर ही देखें तो E1 प्लस E2 आ गया सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। आ गया या नहीं आ गया? अरे बोलो। अब आ जाओ अंदर इस पॉइंट पे, किसी पॉइंट पे अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ इस पॉइंट पे। मान लो इस पॉइंट पे अंदर आए, इसी पॉइंट पे आओगे ज्यादा ठीक रहेगा। खैर नहीं तो फिर तुम कंफ्यूज होते रहोगे। मान लो इसी पॉइंट पे आए, जस्ट बाहर और जस्ट अंदर। अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? 0 है। बोलो बोलो। यस सर 0 अब पॉइंट चार्ज से ये एलिमेंटल है, एलिमेंटल चार्ज की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और E1 है। इसी एलिमेंटल चार्ज की वजह से यहाँ पर कितना है? इधर है। और कितनी है? E1 ही तो है। अरे बोलो। सर यस सर। एलिमेंट की वजह से यहाँ पर है कितनी? यहाँ पर है कितनी? ये कितना है? E1। अरे बोलो। अब पूरे कंडक्टर की वजह से, पूरे कंडक्टर की वजह से सिर्फ इतना सा पोर्शन छोड़ दिया जाएगा, तो यहाँ पर कितनी है और यहाँ पर कितनी है? लगभग लगभग सेम। इस पूरी शेप की वजह से यहाँ पर ऐसे है E2, तो इस पूरी शेप की वजह से यहाँ पर भी तो E2 ही है। अरे पॉइंट बिल्कुल वही है।
जस्ट कंडक्टर के सरफेस से हल्का सा इधर और हल्का सा इधर। बोलो समझ में आ रहा है? Yes. तो किधर होगी? तो सेम होगी इधर, जो E2 है यहाँ वही E2 यहाँ होगा। तो अंदर 0 है तो E1 E2 बराबर होंगे। अरे बोलो, होंगे या नहीं होंगे? जी सर। तो E1 कितना आ गया? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और E2 भी कितना आ गया? बोलो, अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होती है तो जस्ट वहां पे जो पॉइंट चार्ज जहां पे आप निकाल रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर बिल्कुल उस वाले पॉइंट पे जो एलिमेंटल चार्ज है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? हाफ होती है, और रिमेनिंग पोर्शन जो सारा बचा उसकी वजह से भी क्या होती है? बचा हुआ हाफ। बोलो क्लियर है? जी सर। हाँ। यस सर। अब और कहानी समझ में आएगी। उधर देखो, ये आ गया समझ में, थोड़ा पढ़ाई करते ठीक है। अब आगे कहानी समझो। अब मान लो कि कोई कंडक्टर है, तो अगर मैं इस वाले एलिमेंट पे फोर्स निकालना चाहता हूँ, इस वाले एलिमेंट पे फोर्स निकालना चाहता हूँ, इस वाले एलिमेंट पे, कंडक्टर के इस वाले एलिमेंट पे फोर्स पढ़ना चाहता हूँ, तो किधर लगेगा फोर्स? किधर लगेगा और कितना लगेगा? पहली बात, फोर्स होगा चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस एलिमेंट का चार्ज कितना है? चार्ज ऑन एलिमेंट, चार्ज ऑन, बेटा खुद कंडक्टर के सरफेस पे चार्ज है, रिपल्शन हो रही है या नहीं हो रही कंडक्टर के सरफेस पे भी? यस सर। तो कंडक्टर एक्सपैंड करना चाह रहा है, कंडक्टर में प्रेशर लग रहा है, वो कितना प्रेशर है, वो कितना फोर्स है, वो कितना रिपल्शन मिल रहा है कंडक्टर को, वो निकाल रहा हूँ। तो ये एलिमेंट चार्ज हो गया। इस एलिमेंटल चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से होगी, मुझे ये बताओ। जिसमें दिमाग है वो बता देगा, अभी अभी पढ़ाया। The rest of the parts. एलिमेंट चार्ज के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाने वाली है एलिमेंट चार्ज के ऊपर, वो कौन सी है? E1 है, E2 है या E है? E2 है सर ना? E2 है। हो नहीं सकती, कोई खुद पे चार्ज की वजह से खुद पे फोर्स नहीं होता, कुछ और तो E में वो इंक्लूड ही है, तो E2 आएगी सर। E2। और किधर किधर बाहर की तरफ से। फोर्स भी इधर लगेगा, और कितना लगेगा जल्दी बोलो? DQ इंटू E2। यस सर। अरे बोलो, DF फोर्स होगा या नहीं होगा ये? होगा सर। अब DQ इंटू E2 कितना है? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये DF आ गया या नहीं आ गया? यस सर। अब फोर्स पर यूनिट एरिया प्रेशर आ गया। अरे बोलो, इस एलिमेंटल एरिया का, इसका एलिमेंटल एरिया कितना है? DS इज यस। एलिमेंटल एरिया। तो अगर दोनों तरफ मैं DS से डिवाइड कर दूं तो क्या बन गया? प्रेशर बन गया या नहीं बन गया? यस सर। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर कितना आ गया? DQ बाय DS सिग्मा हो गया, तो सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। बोलो समझ में आया नहीं आया? कंडक्टर पे चार्ज होने की वजह से खुद के सरफेस पे इतना प्रेशर लगता है। बोलो क्लियर है? यस सर। अब प्रेशर के कारण कंडक्टर एक्सपेंड करना चाहता है, देखो अब प्रेशर तो लग गया, अब प्रेशर लग गया तो कंडक्टर एक्सपेंड करना चाहता है। चाहता है कि नहीं चाहता कंडक्टर एक्सपेंड करना? यस सर। मान लो डीवी वॉल्यूम में एक्सपेंड कर रहा है,
डीवी वॉल्यूम एक्सपेंड कर जाएगा कंडक्टर, तो कितना वर्क किया गया, कितना वर्क किया गया, जल्दी बोलो, ये एक्सपेंड कर जाए मान लो। कितना वर्क किया गया, प्रेशर इनटू डीवी, बोलो बताया या नहीं बताया? Yes, sir. अरे प्रेशर इनटू डीवी तो वर्क भी होता है कि नहीं होता? Yes, sir. कमाल ही हो गई। सही है सर, लो यस Yes, sir. सर। Yes, sir. सॉरी। भी प्रेशर बढ़ाया कितना, सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन अपॉन, तो जो वर्क हो रहा है पर यूनिट वॉल्यूम एक्सपेंड करने में, उसको बोलते हैं हम एनर्जी डेंसिटी। क्या बोलते हैं? एनर्जी डेंसिटी, जिसको बोलते हैं यूवी। अब बात सुनो, बात सुनो, देखो ये कंडक्टर है, फील लेना, फील दूंगा, फील मैथमेटिकली सब कुछ हो चुका है, फील लो, ये कंडक्टर है। अपने आप क्या होगा, अपने आप तो ये फटफुट जाएगा, एक्सपेंड इतना एक्सपेंड करना चाहता है, इलास्टिसिटी हो कि इन्फिनिट तक एक्सपेंड कर जाए। एक्सपेंड करना चाहता है नहीं चाहता? चाहता है सर। चार्ज होगा, रिपल्शन की वजह से एक्सपेंड करना चाहेगा। अगर Yes. इलास्टिसिटी है तो इन्फिनिट तक एक्सपेंड कर जाएगा। जी सर। नहीं समझ में आया? आ गया सर। आया या नहीं आया? आया सर। आया सर। अब कोई कंडक्टर अगर एक्सपेंड नहीं कर रहा, कोई कंडक्टर अगर एक्सपेंड नहीं कर रहा, तो एक किस्म से एनर्जी स्टोर हुई पड़ी है। जी सर। स्टोर्ड है। फील नहीं ले रहे। ये ट्रायंगल पढ़ाई थी, ये ट्रायंगल पढ़ाई थी, फील लो, ये ट्रायंगल पढ़ाई थी, इस पे क्यू 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 चार्ज। इस सिस्टम के पास एनर्जी थी या नहीं थी? इस सिस्टम के पास एनर्जी थी या नहीं थी? तो इसके ऊपर चार्ज है, तो इस सिस्टम के पास एनर्जी है या नहीं है? है सर। है सर। क्यों है, उसका कारण बता रहा हूँ। कोई कंडक्टर इनफिनिट तक एक्सपेंड करना चाहता है पर नहीं कर रहा, तो एक किस्म से आपने चार्ज को रोक रखा है, तो एनर्जी स्टोर है या प्रेशर लगा नहीं है? के। यस सर। इस यहाँ पर जो यहाँ पर पोटेंशियल सिस्टम की थी, यहाँ पर होती है सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी। क्या होती है? सेल्फ पोटेंशियल। क्या होती है? सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पर सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी होता है। इंटरेक्शन नहीं है ये सेल्फ है। जो कंडक्टर के चार्ज होने की वजह से पोटेंशियल एनर्जी कंडक्टर के पास है। बोलो, यस सर। आ रहा है कुछ समझ में? यस सर। तो ये जो एनर्जी सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी है, ये जो एनर्जी है, ये हर वॉल्यूम में स्टोर है। अब ये क्या बकवास है, अब सुनो। मान लो मैं ये चार्ज को यहां से यहां लेके आया हूं, एक्सटर्नल चार्ज को उठा के यहां से यहां लेके आऊं, वर्क कराना पड़ेगा, हाँ या ना? यस। अबे यार, कैसे बालक हो तुम? इसका मतलब तुमने ढंग से पढ़ा ही नहीं जब तक। मैं कह रहा हूं कि ये कंडक्टर है, इस पे चार्ज है, क्यू चार्ज है। मैं इसको 4 पॉइंट चार्ज को यहां से यहां लाता हूं, तो मुझे वर्क कराना पड़ेगा या नहीं कराना पड़ेगा? करना पड़ेगा। है? कराना पड़ेगा तो। कराना पड़ेगा। यस। तो एक किस्म से इस कंडक्टर सेल्फ इस कंडक्टर ने अपने आसपास के रीजन में एक एनर्जी डेवलप कर रखी है, पोटेंशियल डेवलप कर रखा है। यस सर। अरे कर रखा है या नहीं कर रखा? यस सर। वो क्यों कर रखा है, उसका एक कारण मैं दे रहा हूँ। उसका कारण यह है कि जब इनफाइनाइट से इस कंडक्टर को बनाया जा रहा होगा, ये इलास्टिसिटी इसकी इनफाइनाइट होगी, इसकी अगर इसकी इलास्टिसिटी इनफाइनाइट है, तो कंडक्टर एक्सपैंड कर चुका है और जीरो एनर्जी स्टेट में आ चुका है। अब वहां से मैं इस कंडक्टर को बटोरता हुआ ला रहा हूँ, और यहाँ पर लाके खड़ा करता हूँ, तो रास्ते में ये वाला डीवी एलिमेंटल एरिया आया हुआ है या नहीं आया होगा? यस सर। यस एलिमेंटल वॉल्यूम आया हुआ है नहीं आया होगा? यस सर। जब मैं दबा रहा था कंडक्टर को, यस सर। आ रहा है समझ में? यस सर। इसका मतलब क्या है?
कंडक्टर खुद एक्सपेंड करना चाहता है तो एक्सपेंड करने में वर्क करता है, और मैं उसको एक्सपेंड नहीं होने दे रहा, इसका मतलब क्या है, मैं वर्क करके ला रखा हूँ उसको वहां पे। Yes, sir. Yes, sir. तो इस रीजन में एनर्जी क्यों है, मैं इसका कारण बता रहा हूँ, इस रीजन में एनर्जी क्यों है, किसी और तरीके से बता रहा हूँ इसका कारण है। ठीक है सर। एलिमेंटल वॉल्यूम में एनर्जी क्यों है, फील आ रहा है। Yes, sir. तो जो वर्क करा रहा हूँ, जो मैं एनर्जी स्टोर करा रहा हूँ, अब इन हर इस एलिमेंटल एरिया में भी है, इस एलिमेंटल वॉल्यूम 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 में भी है। तो मैं यहीं पर था, मैं यही इसलिए कह रहा था ये। तो जो कंडक्टर एक्सपेंड करना चाहता है वो ये वर्क करा के एक्सपेंड होगा। अरे बोलो, इतना वर्क होगा ना कंडक्टर को एक्सपेंड करने में। अब अगर आप एक्सपेंड करने नहीं दे रहे तो इसका मतलब इतना अपोजिट वर्क करके आपने इसको, या फिर या तो उल्टा पढ़ लो, या तो ये एक्सपेंड कर रहा है Yes, sir. या इन्फिनिटी से इसको एक्सपेंड करता हूँ, इसको कंप्रेस करता हुआ ला रहे हो तो एनर्जी बढ़ा रहे हो। Yes, sir. अरे बात तो वही है Yes, sir. ना भाई। तो एक्सटर्नल वर्क करा रहे हो तो एक किस्म से एनर्जी स्टोर हो रही है। अरे बोलो, ये एनर्जी डेंसिटी है कि नहीं है, बोलो। अच्छा अब एक बात सुनो, अब कंडक्टर के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख दिया इसको मैंने। Yes, sir. चलो ये क्या बन गया, ई बन गया ना कंडक्टर के Yes, sir. सरफेस सबकी वजह से टोटली। अरे एलिमेंट और रिमेनिंग की वजह से नहीं, टोटल है जो, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं। Yes, sir. ये क्या है, ये क्या है बेसिकली, एनर्जी डेंसिटी मतलब एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम ही तो है ये। अगर आप दबा रहे हो तो एनर्जी स्टोर पर बढ़ाई तो रहे हो एनर्जी, तो Yes, यूनिट sir. वॉल्यूम में जो एनर्जी स्टोर हो रही है वही तो है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। Yes, yes, sir. बोलो। Yes, sir. हम्म? ये प्रेशर समझ में आया। Yes, sir. बोलो, एनर्जी डेंसिटी समझ में आई। Sir. हाँ? Yes, sir. अब देखो सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी में निकलवाता हूँ आपको अभी फील आएगा, देखो अभी फील आएगा, अभी फील दिलाते हैं। मान लो एक कंडक्टर है जिस पे क्यू चार्ज है, आर रेडियस का कंडक्टर है मान लो। ठीक है, तो एक तरीका तो वो जो मैंने सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालने का सिखाया था आपको बचपन में, सिखाया था कि भैया डी क्यू करके ले आओ इनफाइनाइट से, सिखाया था या नहीं सिखाया था। अरे बोलो, एक तरीका तो वो हुआ कि मान लो कि किसी भी इंस्टेंट पे, किसी भी इंस्टेंट मुझे क्या निकालना है, सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो मान लो किसी भी इंस्टेंट पे इस पे क्यू चार्ज आ चुका है और इनफाइनाइट से डी क्यू और लेके आ रहा हूँ। एक तरीके तो इनफाइनाइट से डी क्यू ला के रखूंगा तो पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीमेंट आएगा या नहीं आएगा, आएगा sir. आएगा। आएगा. है? और कहाँ से कहाँ ला के रखना है, ये सरफेस है और कहाँ से ला रहे हो, इनफाइनाइट से। Infinite sir. इनफाइनाइट पोटेंशियल जीरो मान रहा हूँ, यस Yes, सर। sir. और सरफेस पे कितना होता है कंडक्टर का पोटेंशियल,
तो बेसिकली ये वर्क ही तो है, वर्क चार्ज इनटू पोटेंशियल ही तो होता है। तो चार्ज dq है, पोटेंशियल kq/r है। यार क्यों है kq/r? क्योंकि इंफिनिटी पे जीरो है ना। Zero. आ रहा है समझ में? Yes, sir. Yes. अरे आ रहा है। Yes, sir. यस सर। पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर हुई? k q dq अपॉन r। इंटीग्रेट करा तो पोटेंशियल एनर्जी आ गई 0 से q तक kq² अपॉन 2r। बोलो सही है या नहीं है? ये सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी है कि नहीं है? बोलो है या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. इसी को पढ़ने का दूसरा तरीका समझो एनर्जी डेंसिटी से। ये तो मेथड 1 हुआ, ये तो आप जानते ही थे, कोई बड़ा तीर नहीं मारा आपने, ये तो पहले पढ़ भी चुके हो। मेथड 2 सीखो इसी चीज को पढ़ने का। तो बेसिकली एनर्जी डेंसिटी है इसके पास, कितनी एनर्जी डेंसिटी जल्दी बताओ? हाफ एप्सिलॉन नॉट। इसकी एनर्जी डेंसिटी होती है और यही एनर्जी डेंसिटी होता है। Yes, sir. क्या है? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी कितनी आएगी जल्दी बोलो? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इनटू डीवी। Yes, sir. और डीवी क्या है? ये डीवी है जो आप डीवी वॉल्यूम आपने कंप्रेस किया ना। Yes, sir. अरे बोलो, आप इसको कंप्रेस करते हुए ला रहे हो ना। Yes, sir. Yes, sir. डीवी कौन सा एरिया, कौन सा वॉल्यूम है जो आप इन्फिनिटी से इसको कंप्रेस करता हुआ ला रहे हो? Yes, sir. तो रास्ते में कहीं डीवी भी तो कंप्रेस करोगे या नहीं करोगे? अरे यार अजीब आदमी हो, रास्ते में डीवी कंप्रेस करोगे या नहीं करोगे? Yes, sir. उड़ रहा है क्या? रास्ते में डीवी कंप्रेस करोगे या नहीं करोगे? डीवी वॉल्यूम sir. TV to focus करो. करोगे ना, डीवी वॉल्यूम कंप्रेस। अब डीवी वॉल्यूम कंप्रेस करोगे तो रास्ते में ये आर होगा और ये डी आर थिकनेस होगी। Yes, sir. जब डीवी वॉल्यूम कंप्रेस करोगे, फील लो, फील लो बेटा। मैं आपको एक मेथड भी करा सकता था, आप फील, आपको समझ में आ रहा है? मैं आपको सेल्फ एक मेथड से भी बता सकता था। मेरा इस पढ़ाने का तरीका इसको इसलिए है क्योंकि जेई एडवांस में जिस दिन सवाल घुमाने का आया उस दिन ये बहुत हेल्पफुल, फायदेमंद इंप्रूव होगा, देखना। ठीक है, तो ये डीवी वॉल्यूम है कि नहीं है? ये डीवी वॉल्यूम है कि नहीं है? Yes, sir. बोलो, Yes, sir. है कि नहीं है? Yes, sir. अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? हाफ। पहली बात तो ये यूं आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड है हाफ एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो के क्यू कितना है? कैपिटल क्यू बाय आर स्क्वायर का होल स्क्वायर डीवी 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। बोलो समझ में आया या नहीं आया? और कहां से कहां तक? इनफिनिट से कैपिटल आर। अरे बोलो। Yes, sir. 4 पाई आर है? Volume. वॉल्यूम देके सर, डीवी की जगह 4 पाई आर स्क्वायर होगा ना सर, 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। हाँ, डीवी की जगह 4 पाई आर स्क्वायर। अच्छा, गलत लीजिए, सॉरी। बाय मिस्टेक लिख दिया, सॉरी। सही है। Yes, sir. अब कितनी आएगी? हाफ एप्सिलॉन नॉट बाहर निकाल दो, के निकालो बाहर, 4 पाई निकाल लो, 4 पाई निकाल दिया, के का स्क्वायर निकालोगे तो कितना आएगा? 4 इंटू 4 पाई इंटू पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। अरे बोलो, यही तो आएगा। Yes, sir. हाफ निकाल दिया, एप्सिलॉन नॉट 4 पाई, और क्यू स्क्वायर भी निकाल दिया है।
क्या बचा ये r की पावर 2, r की पावर 4 और r की पावर 2 कितना हो गया 1/r की पावर 2 इंटू डी आर, यानी r की पावर -2 dr इनफाइनाइट से कैपिटल R। अब सुनो, एप्सिलॉन नॉट से एक एप्सिलॉन नॉट, एक पाई से एक पाई, एक 4 से एक 4, ये कितना आ गया, ये आ गया देखो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक बचा यानी k क्यू स्क्वायर अपॉन 2, और इसका इंटीग्रेशन r की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 यानी -1/r। Yes, sir. बोलो Yes, sir. Yes, sir. सही है ना, Yes, sir. सही है। अच्छा आप इनफाइनाइट की तरफ जा रहे हो ना, तो इनफाइनाइट से r लोगे ना आप लिमिट्स, r से इनफाइनाइट लोगे ना। अरे आपका dr उधर है, Yes, sir. r दूरी पे dr उधर लिया है ना, Yes, sir. किसको बोल रहा हूँ? Yes, sir. ठीक है, तो कितना आएगा -1/r और लिमिट r से इनफाइनाइट, Say. तो कितना आएगा ये k क्यू स्क्वायर अपॉन, देखो आंसर सेम आ रहा है, इसका भी k क्यू स्क्वायर अपॉन 2 आ रहा है। बोलो Yes, sir. Yes, sir. सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी, ये क्या है, सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक है, Yes, sir. इसको सबको नोट करोगे, वो तो मैं भेज ही दूंगा, खैर पीडीएफ भेज दूंगा, Yes, sir. पढ़ाता जाऊं, आगे पढ़ाता जाऊं, नॉन कंडक्टिंग भी पढ़ा दूं, Yes, sir. PDF ठीक है सर, PDF पे। नॉन कंडक्टिंग स्फीयर पढ़ा देता हूँ, दो ही पढ़ते हैं हम, Yes, sir. कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। अरे ठीक है, फिर आपकी सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक प्रेशर, सेल्फ एनर्जी डेंसिटी सब कंप्लीट हो जाएगा, फिर सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 लेक्चर का काम बचेगा। Yes, sir. बोलो क्लियर है, Yes, sir. आगे पढ़ा दूं, पीडीएफ भेज दूंगा इसकी। Yes, sir. पढ़ा दीजिए। अब अगर बात करूं मैं, अच्छा नॉन कंडक्टिंग भी 2 मेथड से करना है, एक से करना है, दोनों है? दोनों। 2 से अच्छा, Yes, sir. मतलब मेरे मजे लोगे, पूरे मजे लोगे मेरे, हैं? चलो कोई नहीं, तो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर सॉलिड होगा, जाहिर सी बात है, और लूंगा तो क्या फर्क पड़ रहा है, वो तो पुराने वाला ही आंसर आ गया। चलो अब फील लो, मेथड 1। पहली बात तो है क्या ही, पहले मैं वो बना देता हूँ, ओरिजिनल ये क्यू चार्ज ओरिजिनल रेडियस आर, इसकी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बताना है, सेल्फ या सिस्टम की पोटेंशियल। हाँ पहले किससे करना है, पहले जो जानते हैं, पहले जानते थे उससे ही कर लेते हैं, जो पहले जानते थे। अब क्या करोगे, एलिमेंटल पार्ट क्या होगा, शेल, सॉलिड Yes, स्फीयर sir. का एलिमेंटल पार्ट होता है शेल, जैसे डिस्क का होता है रिंग। अरे बोलो, Yes, sir. इसका रिंग। फील लो, मैंने क्या करा, मैं शेल लेके आ रहा हूँ, मैं क्या लेके आ रहा हूँ, शेल मैं ले आया, ठीक है, इस पे क्यू चार्ज आ चुका है और इसका आर रेडियस बन चुका है, कैपिटल आ रहा है ना इसका रेडियस ओरिजिनल तो। Yes, sir. अरे भैया कई रास्ते में क्यू चार्ज इस पे आ चुका है, क्यू चार्ज ला चुका हूँ। अब इनफाइनाइट पे एक शेल पड़ी है मेरे पास, डी क्यू चार्ज है इस शेल पे, और डी आर थिकनेस की शेल पड़ी है मेरे पास। कितनी थिकनेस है, डी आर थिकनेस। इसको उठा के इस पे चिपकाऊंगा तो आर प्लस डी आर हो गया। Yes, sir. तो
एनर्जी बढ़ी या नहीं बढ़ी? बढ़िया अरे बोलो, इनफाइनाइट से लाऊंगा जब इसको मैं। बढ़िया। कुछ आ रहा है तुम्हें? यस सर। आ रहा है ना, इनफाइनाइट से लाऊंगा। यस सर। अब फील लो, फील लो। अब एक काम करो, मेथड 1, तुम पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हुई कैसे? चार्ज dq लेके आ रहे हो और पोटेंशियल कितना है? kq/r। ये कैसे सर? सर ये कैसे? इनफाइनाइट में पोटेंशियल कितना है? 0। और कहाँ लाके रख रहे हो? सरफेस पे लाके रख रहे हो। सरफेस पे पोटेंशियल कितना है? kq/r। नहीं समझ में आया तो डिफरेंस, अरे बोलो, यस सर। बोलो भाई बोलो। सर। ठीक है, यस सर। अब क्या करोगे? अब तो मैं बताता हूँ क्या करोगे। सबसे पहले तो तुम क्यू चार्ज 4/3 पाई आर क्यूब में है, तो डी क्यू चार्ज, सॉरी डी क्यू नहीं, हाँ डी क्यू के लिए भी लगा सकते हो। और एक ही साथ बता दूं या अलग अलग बताऊं? चार बता दीजिए। एक ही साथ बता दूं, देख लो, परेशान तो नहीं होगे? नो सर। एक ही साथ ले लो फिर। लो, एक ही साथ बता देता हूँ चलो। तो क्यू चार्ज 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम में, बोलो। तो छोटू क्यू चार्ज 4/3 पाई छोटू आर को वॉल्यूम में, तो डी क्यू चार्ज 4πr² dr में। बोलो समझ में आया या नहीं आया? यस सर। अरे बोलो। यस सर। अब जहां जहां जो जो सामान पुट करना है करेंगे। सबसे पहले तो डी क्यू, तो डी यू आ गया। डी क्यू कितना है? ये रहा डी क्यू 4πr² dr। तो पहले तो 4π से 4, देख लो मेरी कैलकुलेशन गलत ना हो, पीट दूंगा तुम्हें। 4π से 4π कट गया, QR² dr अपॉन 3QR², 3QR² dr अपॉन r क्यूब। बोलो यहाँ तक समझ में आया नहीं आया? और के, अरे बोलो। और क्यू कितना है? क्यू, क्यू इन दोनों सॉल्व कर लो। 4/3 पाई 4/3 पाई, क्यू आर क्यूब अपॉन आर क्यूब, क्यू आर क्यूब। बोला टू अपॉन कैपिटल। बोलो समझ में आया नहीं आया? यस सर। अरे यस नो बोला करो यार। यस सर। कितना आएगा ये? कितना आएगा जल्दी बोलो। और ये शेल 0 रेडियस से शुरू होगी, r रेडियस तक जाएगी। सर। कितना आएगा? 3 के क्यू स्क्वायर r की पावर 6। अरे बोलो, यस सर। सही है ना? यस सर। यस सर। अरे ठीक लिखा है। यस सर। एक आर ज्यादा लिख दिया, देखना कहीं पे। अच्छा ये नीचे आर भी था, ठीक है, लेकिन नीचे आर भी है, ठीक है। यस सर। तो क्या आ गया? ऊपर आ गया r की पावर 4 डी आर, आगे बात सॉरी। इंटीग्रेशन 0 से, तो आंसर आ गया 3/5 के क्यू स्क्वायर बाय r। दिस इज द आंसर। ये तो हुआ इससे। बोलो समझ में आया नहीं आया? आ गया आंसर इससे? हाँ, यस सर। आ जाओ मेथड 2। तो मेथड 2 में क्या करना है? फील लेना।
तक तो मैं क्या करना है, सबसे पहले तो जो एनर्जी बनेगी वो कहाँ से कहाँ बनेगी, मुझे ये बताओ। क्या सिर्फ सरफेस तक बनेगी या अब अंदर तक बनेगी? अंदर तक बनेगी, अंदर तक। अरे भैया, इस जो अंदर एक शेल होगी, सोचो ये शेल है अंदर, ये तो आर से लेकर इस रेडियस तक कंप्रेस हुई है कि नहीं हुई है? यस सर। नहीं समझ में आया? ये वाली शेल तो इनफाइनाइट से इस रेडियस तक कंप्रेस हुई है ना, जी सर। और बाहर वाली शेल बिल्कुल आउटर वाली इनफाइनाइट से आर रेडियस तक कंप्रेस हुई है। सर तो इसका मतलब एनर्जी तो बाहर भी है, यहाँ भी है, अंदर हर जगह पे एनर्जी है सेल। जी सर। हर जगह। अब समझो, तो इनफाइनाइट से सरफेस तक इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? वही जो कंडक्टर के लिए होती है। अरे आउटसाइड तो वही होता है आंसर, के क्यूब है सो टू आर स्क्वायर। तो यानी, और सरफेस यानी ये वाली पोटेंशियल एनर्जी सेल्फ जो थी वो तो अभी भी कितनी है? सेल्फ यानी इस बार दो पोटेंशियल एनर्जी होंगी, एक इनसाइड होगी एक आउटसाइड होगी, और ये टोटल पोटेंशियल एनर्जी होगी। और आउटसाइड तो अभी भी के क्यू स्क्वायर बाय 2r ही होगी। यस सर। ये बात समझ में आती है नहीं आती है? बस इनसाइड निकालनी रह गई अब। ये बात समझ में आती है नहीं आती है? यस सर। अरे अभी तो निकाली है ये स्क्वायर बाय 2r। अरे बोलो, यस सर। निकाली है नहीं? यस सर। अब एक काम करो, अब निकालनी है इनसाइड। इनसाइड के लिए अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए होगी अब तुम्हें। एनर्जी डेंसिटी होता है, एनर्जी डेंसिटी होता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अब एनर्जी डेंसिटी कितनी है? हाफ एप्सिलॉन नॉट। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? के क्यू आर, याद करो, अपॉन आर क्यूब। यस सर। नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, बोलो। यस सर। 1 हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू डीवी, डीवी 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। और कहाँ से कहाँ तक? जीरो से कैपिटल आर। बोलो, समझ में आई बात या नहीं आई? यस सर। ये बात समझ में आई या नहीं आई? जी सर। इनसाइड है, ये बात समझ में आई या नहीं आई? जी सर। हाँ, यस सर। के का स्क्वायर है और ऊपर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखा है, तो नीचे एक के बचेगा, बस एक के बचेगा। यस सर। अरे एक के का स्क्वायर है और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर लिखा है, तो एक तो कट जाएगा, एक ही तो बचेगा। तो आएगा कि छोटा कर रहा हूँ इसीलिए, और 2 तो था ही था, ये है 2 है, क्यू स्क्वायर भी तो है ना। एप्सिलॉन नॉट 4 पाई चला गया, एक के बचा, क्यू स्क्वायर आ गया और 2 आ गया, और नीचे r की पावर 6 आ गया। हाँ यस सर। हाँ, यस सर। अच्छा, और क्या बचा? r की पावर 2, r की पावर 2, r की पावर 4 डी है। कुछ और तो नहीं बचा, देख लेना। यस सर। 0 से r। अरे बोलो, इनसाइड कितनी आ गई? के क्यू स्क्वायर 10 5 आएगा ना, r की पावर 5/5, 5 Yes, to sir. 10, और एक r बचेगा बस। अरे बोलो, यस सर। ये समझ में आया या नहीं आया? यस सर। अब इसको और इसको ऐड करो, के क्यू स्क्वायर बाय 2r प्लस के क्यू स्क्वायर बाय, कितना आ रहा है? 16 कितना आ रहा है? के क्यू स्क्वायर अपॉन 2r निकाल लो कॉमन, 1/1 1.5। क्या आ रहा है?
1 plus 1 upon 5. 1/1/5 यानी 6/5 आ रहा है ना। Yes, sir. 6kq square upon 10. 3kq square. Yes, sir. बोलो आया समझ में? Yes, sir. अरे यही तो निकाली है पहले भी, ये Yes, sir. देखो ना, 3kq square upon 5. इस तरीके से भी तो यही निकाली है Yes, sir. और इस तरीके से भी यही निकाली है। आया कुछ समझ में? Sir. है? Yes, sir. अब सर नोट्स चाहिए, आज लिखने का टाइम नहीं दिया, अभी देता हूँ पहले नोट्स ही देता हूँ फिर बात करूंगा।